everyone, welcome to our session. My name is Radhika Sharma and today we will be discussing about carboxylic acids. So in this session beta, carboxylic acid which is the part of aldehyde ketones and carboxylic acid only, तो हम लोग इसको कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में. आज हम यहाँ पे सारा डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. देखो, तो सबसे पहले हम लोग लेकर आए हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. सबसे पहली प्रिपरेशन है आपकी अल्कोहल से. अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने का तरीका ये है कि प्राइमरी अल्कोहल्स अगर हम लें और कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया है एल्केलाइन की MnO4 H3O पॉजिटिव एंड देन दिस प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जाम्पल है प्राइमरी अल्कोहल का ही, दैट इज डेकेनोल. अगर हम यहाँ पर ये जोन्स रिएजेंट ले लें विच इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में. अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं और हम लोगों के पेपर में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोगों को वो सारे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स याद भी रखने पड़ेंगे. तो आप लोगों के लिए मैंने आपको ये पहले भी बताए थे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में हम लोग ये कर चुके हैं. तो आप एक बार फिर से ये चार्ट देख सकते हो. ये जो मैंने यहाँ पर टॉप में 3 रिएजेंट्स लिखे हैं, दे आर योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. SOA इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये नीचे वाले बेटा, दे आर योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करती हूँ, दे विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में. किस में चेंज हो जाता है बेटा? एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा. अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो ये सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किस में चेंज कर देते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल्स को कीटोन्स में चेंज कर देते हैं. चलिए अब देखो, यहाँ पर इस टेबल में आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर आप एक वीक या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो प्राइमरी किस में चेंज हो रहा है? प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में. और स्ट्रॉन्ग लेते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड. 2 डिग्री अगर आप अल्कोहल लेते हो तो वो किस में चेंज होता है? कीटोन में, दोनों की ही प्रेजेंस में. और 3 डिग्री अल्कोहल्स को चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों ही ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं. अब यहाँ पर ना एक बहुत ज़्यादा काम का रिएजेंट है हमारा, दैट इज योर दिस रेड हॉट कॉपर. अगर हम इसकी बात करें बेटा, इसकी बात करें तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल ले लें तो क्या होगा? तो टर्शरी अल्कोहल लेने पे बेटा ये क्या करेगा कि पानी निकालेगा. अगर आपने कॉपर ले लिया है 573 केल्विन पे तो ये क्या कर देगा? वाटर रिमूव कर देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा. तो यहाँ ये क्या बन रहा है? क्या ये अल्कीन बन रहा है? यस. तो ये क्या कर देता है? अगर इसे हाइड्रोजन ना मिले, इसे निकालने के लिए हाइड्रोजन ना मिले बेटा, तो ये क्या निकाल देता है? आपके टर्शरी अल्कोहल से वाटर ही निकाल देगा और एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेता है. ये बात हमने शायद पहले भी चैप्टर में की थी, बट एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं. अब देखिए, यहाँ पर आपको ये PCC, आपको पहचानना पड़ेगा PCC क्या है. अगर आपको ये नहीं पता है कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप अल्कोहल से फिर एसिड भी लिख सकते हो. तो अपने दिमाग में वो जो मैंने आपको अभी टेबल बनाया है उसको फीड कर लीजिए. दिस इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट विल कन्वर्ट योर अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड. चलिए, नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन. एल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन से भी हमको क्या मिल जाता है? एसिड. देखिए, दिस इज योर बेंजीन एंड इसके ऊपर मैंने लगा दिया है एल्काइल. तो बेटा कभी भी आपको बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपको बेंजाइलिक H मिले, अगर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजाइलिक H हो
या ऑक्सीजन हो या पाई बॉन्ड हो, तो वैसे वाले बेंजीन्स हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, अपने आप को एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। वहां पर क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। तो अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी इन चारों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, यहाँ देखिए KMnO4H+, K2Cr2O7 is also a strong oxidizing agent, आप लोग जानते हो। KMnO4 in alkaline medium, H2CrO4 क्रोमिक एसिड, ये सारे ही बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो आप इनको एकदम माइंड में फीड कर लो, कभी भी आपको एरो पे ये रिएजेंट्स मिल जाएं और सामने आपको ऐसी बेंजीन मिल जाए जहां बेंजाइलिक एच अवेलेबल है या कोई ऑक्सीजन या कोई पाई बॉन्ड है, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। तो यहाँ अगर मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखूं तो ये किस में चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा एसिड में। अगर बेटा मीडियम एल्केलाइन होता है, अगर मीडियम एल्केलाइन होता है तो फिर ये क्या बना लेगा, सॉल्ट, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस तो बहुत फास्ट होते हैं। फिर क्या करना पड़ता है, सेकेंड स्टेप में करनी पड़ती है एसिडिफिकेशन और बनाना पड़ता है आपको एसिड, है ना। चलो अच्छा हो गया, ये मेथड हमारा क्लियर है। अब और क्लियर करने के लिए हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे कि ये मान लो यहाँ पे ये तो कुछ नहीं लिखा हो तो CH3 यू नो, यहाँ पे और क्या है, CH2CH3 है, और यहाँ पे आप ले लीजिए CH3, ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्यूमीन, राइट। चलिए अब देखो तुम्हें क्या करना है, मैंने दे दिया ये क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पे, लेट्स से KMnO4H+ ले लो, ये चेंज हो जाएंगे बेंजोइक एसिड में। तो तुम्हें ये समझना है बेटा, उन्हीं की ऑक्सीडेशन हो पाएगी जिनके पास आपका बेंजाइलिक H होगा। तो अब यहाँ पे ढूंढो बेंजाइलिक H, यहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी मुझे दिख गया, यहाँ भी है ना, ये वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है। यहाँ देखो कार्बन की वैलेंसी 4 यहाँ भी है, तो ये सब मुझे क्या बना के दे देंगे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज देखो बेटा, अगर आपके पास मान लो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं, कुछ ऐसा बना दूं ना, अब मुझे बताओ अगर मैंने यहां ले लिया KMnO4OH नेगेटिव, तो क्या यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन होगी, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई बेंजाइलिक एच दिख रहा है, बताओ, इज देयर एनी बेंजाइलिक एच, नो, सो दैट मीन्स देयर विल बी नो बेंजोइक एसिड, क्यों, बिकॉज देयर इज नो बेंजाइल हाइड्रोजन, राइट। तो एल्काइल बेंजीन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन विच इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NSR रिएक्शंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, वो देते हैं हमें सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। एडिशन के बाद एलिमिनेशन, पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, फिर उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जो एलिमिनेट होगा। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं SNAE रिएक्शंस एंड दे आर गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो देखो होता क्या है जनरली कि आपके पास लेट्स से कोई इस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड है और यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप है, यहाँ कोई लिविंग ग्रुप है जनरली, एंड फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, देखो ये कैसा है, पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड कैसे बिहेव करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है हमारा पोलर पाई बॉन्ड। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे जाके कर देगा अटैक, और यहाँ पर ये हो गई है हमारी न्यूक्लियोफाइल की एडिशन। सॉरी मैंने 5 बॉन्ड बना दिए, यहाँ से ये बॉन्ड कैसे जाएगा, ऊपर मूव करेगा, तो ये बन जाएगा O नेगेटिव, एंड यहाँ लग जाएगा आपका, यहाँ तो लिविंग ग्रुप है, ये क्या कर रहे हो मैम आप, है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो लिविंग ग्रुप लग गया। अब यहाँ से आपको पता है कि ये ऑक्सीजन
वापस से अपना बॉन्ड बनाएगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। न्यूक्लियोफाइल भी जा सकता है, राइट। लीविंग ग्रुप भी, अगर न्यूक्लियोफाइल गया तो रिएक्शन ही नहीं हुआ ना, लीविंग ग्रुप जाएगा। वैसे रिवर्सिबल होता है ये रिएक्शन, बट हमें तो प्रोडक्ट तभी बनेगा ना अगर लीविंग ग्रुप गया। न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, हमें सेम रिएक्टेंट मिल गया, तो हमने क्या रिएक्शन की? हम तो कुछ रिएक्शन नहीं की। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है न्यूक्लियोफाइल। तो यहां तक तो देखो बेटा क्या हो रही है, एडिशन किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। और यहां क्या हो रहा है इस पार्ट में? एलिमिनेशन। यहां क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, है ना, फॉलोड, ऐसे नहीं रिएक्शंस। चलिए, अब देखो, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करती हूं, तो रिएक्टिविटी अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ऐसे नई रिएक्शंस कौन कौन देते हैं। तो मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हमको ऐसे नई रिएक्शंस देते हैं। अब वो डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो, ये तो सब पहचानते हो, दिस आर योर एसिड हैलाइड्स। ये क्या है? एसिड हैलाइड्स हैं। अब इसे भी आप लोग पहचानते हो, ये आपके क्या है? एनहाइड्राइड्स हैं। ये है हमारे पास एनहाइड्राइड्स, और ये आपके पास इसके बाद हमारे पास आ गया एस्टर, फिर आ गया अमाइड, है ना, फिर आ गया अमाइड। चलो, तो देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनमें से भी बेटा, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं कि कौन सा जो डेरिवेटिव है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सबसे ज्यादा ऐसे नई रिएक्शन देके खुश है, तो देखो इनकी जो रिएक्टिविटी होगी, आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में जो हो रहा है हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड हो रहा है। अब ये कार्बोनाइल कार्बन, ये कैसा है? दिस इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे है पार्शियल नेगेटिव। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जितनी ज्यादा इस कार्बन की बेटा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी उतना ही फास्ट हमारा रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा रेट होगा उस रिएक्शन का। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर यहाँ लगा दिए तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन अगर खींचेंगे अपनी तरफ तो क्या होगा? कार्बन पे और ज्यादा पॉजिटिव डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो उस पे बेटा कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सो कैन आई से दैट रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप and inversely proportional to electron releasing groups। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर ऑर्डर, तो आप देख सकते हो कि ये क्या है? आपका हैलाइड आयन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसका प्लस एम देखना है या माइनस आई? कौन सा इफेक्ट इसका डोमिनेटिंग होता है? माइनस आई। तो ये क्या लगा रहा है बेटा? अपना माइनस आई विड्रॉइंग। यहां आप देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगी? प्लस एम। बट ये यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है। तो अगर एक ही जगह कॉन्जुगेशन में होते तो मैं बोल देती कि भाई यहाँ पर ये ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रही है, और यहाँ पे ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रही है। सो दैट मीन्स के अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ इससे, यहाँ क्या है बेटा? ये तो कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं कर रही है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बंट नहीं रही है दो कार्बोनाइल्स के बीच में। यहाँ पे ये इसको बहुत ज्यादा, यहाँ पे ये प्लस एम लगा के इसके पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा कम कर रही है, बहुत ज्यादा कम कर रही है। और हमें तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। तो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, या इस पे किसी पे भी बात कर लो,
और अगर यहाँ बात करूं एमाइड्स की, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस एम लग रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है उसको डिक्रीज कर रहा है ऑन कार्बोनाइल कार्बन। तो ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा ऐसे नई रिएक्शन कौन देगा, यहाँ पर सबसे बिल्कुल टॉप क्लास ऐसे नहीं कौन देगा, तो एसिड हैलाइड्स, देन योर एनहाइड्राइड्स, देन इज योर एस्टर एंड देन इज योर अमाइड। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे क्या है आपका, एसिड हैलाइड, देन इज योर एनहाइड्राइड एंड देन इज योर, इसे क्या बोलोगे, एस्टर्स एंड देन अमाइड। अच्छा, एस्टर और अमाइड तो दोनों प्लस एम लगा रहे हैं ना, इसमें आपने ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा। यहाँ पे एक बात है बेटा कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की और अमाइड की, तो यहाँ पर ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा, देखो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आसानी से दे देगी, ऑक्सीजन नहीं देगी, तो फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन से कहीं ना कहीं ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो इजीली देके इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम करेगी, तो रिएक्टिविटी को और ज्यादा कम कर देगी। ये बात यहां तक पॉइंट आपको, ये ऑर्डर आप सबको क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? देखो, अगर तुम इसमें यहाँ पर ये तो बात कर ली तुमने रिएक्टिविटी की, है ना, कि रिएक्टिविटी हमारी किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली एसिड क्लोराइड की, एंड देन एसिड हैलाइड एंड देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर एंड देन अमाइड। तो रिएक्टिविटी तुम्हारी क्या कर रही है, तुम्हारी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग अगर मैं ऐसे मूव करती हूँ, है ना। लेकिन फिजिबिलिटी की बात करूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तुम्हारी फिजिबिलिटी बढ़ रही है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या, देखो अब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, एमाइड इज कम रिएक्टिव एंड योर एसिड हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। तो क्या होगा, जो तुम्हारे कम रिएक्टिव हैं वो स्टेबल ज्यादा होंगे, ऐसा ही तो होता है ना, अगर कम रिएक्टिव है तो स्टेबल ज्यादा होंगे, तो स्टेबल है तो किसी स्टेबल, ये तो तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कम स्टेबल होगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि स्टेबल है तो मैं इसको उससे थोड़े से कम स्टेबल में चेंज कर दूं, राइट। प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन क्यों, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हो रहा है ना। तो तुम्हारा एसिड हैलाइड, दिस एसिड हैलाइड कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू एस्टर, इट कैन इजीली कन्वर्टेड टू योर एस्टर, एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो सकता है, एस्टर में कन्वर्ट हो सकता है, एमाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे इससे कन्वर्ट करना है, एनहाइड्राइड को कन्वर्ट करना है एसिड हैलाइड्स में, सो आई कैन डू दैट, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ऑलराइट, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो ये मेरे पास क्या है, एसिड हैलाइड, तो अगर मैं इसका रिएक्शन वाटर से करवाऊं, अच्छा अटैक वाटर करता है और जुड़ता क्या है, OH, तो ये यहाँ अटैक करेगा और दिस लीविंग ग्रुप विल लीव, और क्या बन जाएगा हमारे पास OH, हाँ ठीक है। और यहाँ अगर मैं NaOH का एडिशन करा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट। OH सीधे मत लगाना, क्योंकि तुम्हारा मीडियम कैसा है, मीडियम तुम्हारा है एल्केलाइन, तो क्या बनेगा, सॉल्ट। फिर अगर मैं फर्दर एसिडिफिकेशन करवाती हूँ तो जाके मुझे मिलेगा एसिड। और बेटा अगर मैं यहाँ से ऐड करवा दूं लेट्स से कोई एल्कोहल, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या है, OR नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा, X निकलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, एस्टर। अगर मैं अटैक करती हूं CH3 CO, लेट्स से OR, ठीक है, यहाँ पे हम अटैक कर रहे हैं, ठीक है, एस्टर ही है ये, तो यहाँ से हमारे पास ये अटैक करेगा इस पे और ये निकलेगा, तो क्या मिलेगा मुझे, RCO, यहाँ पे भी R ही लगा लो, ठीक है, यहाँ पे R लगा दो, R ग्रुप, तो मुझे क्या मिलेगा, RCO R डैश, यहाँ पे R डैश कर दिया मैंने, R डैश CO OR, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से अटैक करेगा ये, तो OC R डैश, तो मुझे क्या मिला, यहाँ से एनहाइड्राइड भी मिल गया। अगर मैं अटैक कराती हूँ अमोनिया का, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, तो मुझे मिल जाएगा एमाइड। तो देखो मैंने क्या कर दिया, एसिड हैलाइड से ये सब बना डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए, एस्टर्स बना दिए, एनहाइड्राइड बना दिया, एमाइड बना दिया। इज दैट क्लियर? चलिए,
So next we have is, next reaction is your Schotten-Baumann reaction. Schotten-Baumann reaction. Alright. यहाँ पे ना आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप ये लेने की जगह, इसे लेने की जगह आप क्या करो, CH3ONA, CH3ONA ले लो, ठीक है। यहाँ पे इसका अटैक कराओगे तब भी आपको क्या मिलने वाला है, अच्छा एस्टर्स नहीं, ये एनहाइड्राइड के लिए क्या था मैंने, एस्टर्स के लिए नहीं, CH3CONA ले लो, CH3CONA, Na, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा ये बॉन्ड नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या करो Na, क्योंकि फिर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ से ये इजीली बॉन्ड ये आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि कैसा है आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये इजीली आयनाइज हो जाएगा और मुझे यहाँ से मिल जाएगा CH3CO नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट, Schotten-Baumann रिएक्शन। Schotten-Baumann रिएक्शन देखो, Schotten-Baumann रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। एनिलीन की अगर हम एसाइलेशन करवा दें, ये है तुम्हारा एनिलीन, तो यहाँ पर मैं क्या करवा सकती हूँ, इसमें ऐड कर सकते हैं हम एसिटाइल क्लोराइड, या फिर आई कैन ऑल्सो यूज बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, आप यहां से क्या करो, HCl निकालो, HCl निकाल दो और बाकी का पार्ट जोड़ दो, यहां से H, यहां से H, यहां से Cl, और बाकी पार्ट को आप जोड़ दो, बाकी पार्ट को आप जोड़ दो, और ये बन जाएगा आपके पास। हो क्या रहा है, ये बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो रही है, लेकिन आप इजीली कैसे कर सकते हो कि H निकालो, वहां से Cl निकालो, और यहाँ पे आप इस बाकी पार्ट को जोड़ दो, तो यहां से मुझे क्या बनता हुआ मिल गया, एसिटिनिलाइड, एसिटिनिलाइड, एसिटानिलाइड। देखो एसिटाइल क्लोराइड से बना था और एनिलीन से बना था, तो एसिटानिलाइड, एसिड भी आ गया, एसिड वर्ड भी आ गया एसिड क्लोराइड का, और एनिलीन का एनिलीन भी आ गया, राइट। और यहां से बेटा क्या बन जाएगा, यहां से आपके पास बन जाएगा, यहां भी सेम चीज करो, HCl रिमूव कर दो, तो बाकी पार्ट आपका जुड़ जाएगा, दैट इज, ये बन गया आपका यहाँ पर प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं, एसाइलेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, Schotten-Baumann रिएक्शन। दिस इज योर शॉर्ट में SBR रिएक्शन, Schotten-Baumann रिएक्शन। इतना सा है बस। Schotten-Baumann रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आगे हमें पता चलेगा। एमीन्स की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं इस रिएक्शन को, तो आगे काम आने वाला रिएक्शन है, तो हमें ये रिएक्शन को अभी याद रख लेना है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे इस रिएक्शन में हम साथ में यूज करते हैं पिरिडिन, साथ में हम बेटा क्या यूज करते हैं, पिरिडिन। अब ये पिरिडिन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ क्या बन रहा होगा, साथ में साइड प्रोडक्ट HCl, साइड प्रोडक्ट आपका HCl बन रहा है, तो क्या करेगा ये पिरिडिन, ये है बेस, ये है एसिड, ये क्या करेगा, इस एसिड को यहाँ से रिमूव करने में हेल्प करेगा। अगर यहाँ से एसिड रिमूव होगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में कमी, तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल हमारा रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। द रिएक्शन विद acid chloride is carried out in the presence of a base, so as to neutralize HCl which is formed during the reaction, it shifts the equilibrium to right hand side. The introduction of acetyl group in alcohols or phenols is known as acylation. Acylation
ऑफ सैलिसिलिक, ये यहाँ तक, ये लाइन आप देखो बस यहाँ तक, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। क्या होता है, कई बार हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, असर्शन रीजन टाइप में आपको ये चीज आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है कि क्यों हम यहाँ पर पिरिडिन का यूज कर रहे हैं, कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, हमारे पास यहाँ पे क्या लिया हमने, फिनोल ले लिया, या ये समझ लो कोई भी यहाँ पे आर ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल ले रहे हैं और हम लोग क्या यहाँ पे RCOCl ऐड करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, एसाइलेशन और HCl इज गेटिंग रिमूव्ड। पिरिडिन न्यूट्रलाइज HCl, इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है बेटा, अभी अभी हम ये स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं। सो कैन आई से कि रिएक्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो कैन आई से दैट यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज, अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही ऑप्शन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Now we can also prepare our acids from nitriles and amides. नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स से भी हम अपना एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर नाइट्राइल की करवा दूं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करना हमने सीखा है, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो डायरेक्ट एसिड बना लोगे, बट पहले क्या होता है कि आपका एमाइड बनेगा। ठीक है, एमाइड बनेगा, उसके बाद फर्दर फिर वो किस में चेंज होगा, एसिड में। यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमने इथेनामाइड की हाइड्रोलिसिस करवाई है और इथेनोइक एसिड, इसकी ट्रिक मैंने आप लोग को पहले ही बता रखी है। अच्छा यहाँ पे तो इथेनामाइड ही ले रहे हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। एक ट्रिक मैंने आपको बताई है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, इन तीनों बॉन्ड को तोड़ना है। इधर आप OH OH ऐड कर दोगे, 3 बॉन्ड तोड़े हैं, इधर आप HH ऐड करोगे। सो आप देखोगे कि कार्बन पे 3 OH लगे हैं विच इज अनस्टेबल, पानी निकालोगे तो एसिड बन जाएगा। तो बार बार ये करके नहीं देखना है, डायरेक्ट याद रखना है साइनाइड नाइट्राइल्स की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिड ही मिलता है। ऑलराइट, अगर हम यहाँ से पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, सिर्फ 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास, बेंजामाइड। बेंजामाइड की हाइड्रोलिसिस करके क्या बनने वाला है, बेंजोइक एसिड एंड अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मैंने पूरी स्लाइड डिस्कस एल्डिहाइड कीटोन्स में कर रखी है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। अब अगला रिएक्शन है ग्रिन्यार्ड रिएजेंट से। ग्रिन्यार्ड रिएजेंट से भी हम एसिड बना सकते हैं। तो इसमें देखो एक चीज याद रखो, आप ग्रिन्यार्ड रिएजेंट का अटैक कराओगे CO2 पे, CO2 पे अटैक कराओगे, CO2 जो है हमारा, CO2 पे ग्रिन्यार्ड रिएजेंट का जब अटैक कराओगे तो हमें वहां से मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। CO2 चिपकेगा R के साथ COH बनके, ऐसे याद रख सकते हो। कैसे चिपकेगा CO2 R के साथ, COOH बनके। अब एक बार देख लो कैसे ये रिएक्शन होगी। तो ये है तुम्हारे पास RMgX, यू ऑल नो, इस पे है नेगेटिव चार्ज, इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि मेटल है। अब यहाँ पे क्या है, CO2 है, CO2 को मैं ऐसे लिख दूं। अब ये बॉन्ड कैसा है, पोलर, तो मैं पोलैरिटी देखूं, अगर मैं यहाँ पे पोलैरिटी, तो ऑक्सीजन पे होएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे होएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अब अगर ये R इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, R, ये चीज बन जाएगी, बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, राइट। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव है इसके साथ ये पॉजिटिव वाला पार्ट हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब वाटर लिया है, नेक्स्ट स्टेप में आपने H3O पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ो, जिस तरफ आपको, इस तरफ आपको क्या जोड़ना है, यहाँ पे आपको OH जोड़ना है और यहाँ पे आपको H जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऐसे याद रख लो, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और वाटर जब आप ब्रेक करोगे किस में टूटेगा, H+OH नेगेटिव में। तो इस तरफ आप प्लस वाला पार्ट जोड़ दो, इस तरफ नेगेटिव वाला पार्ट जोड़ दो, तो आपके पास क्या बन गया, RCOOH, और ये निकल गया आपका बनके MgOH(X). ऐसे हमको ये रिएक्शन करना है। तो डायरेक्ट हमें याद रखना है कि यहां पर जब भी इस R के साथ CO2 जुड़ेगा तो COH बन के ही जुड़ेगा। सिंपल, इतना सा याद हम लोग रखेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन करो, देखो पहला जो रिएक्शन है C6H5CH2OH, HBr के साथ रिएक्शन है। क्या बन जाएगा यहां से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH2Br। ठीक है, दिस इज योर A प्रोडक्ट।
फिर आपने क्या किया, KCN के साथ रिएक्ट किया है बेटा। KCN, ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन है आपका SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन याद करो, अगर यहाँ पे AgCN होता तो क्या जुड़ता, NC, और यहाँ KCN है तो क्या जुड़ेगा, CN। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, C6H5CH2CN, ये चीज बन गई। अब हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस। तो तुम्हें अभी अभी पता है, अभी अभी देख के आए हैं कि ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। तो इसका क्या बन जाएगा, एसिड। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये Br है, ये Mg, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, ग्रिन्यार्ड रिएजेंट, MgBr, ये बन गया। अब है CO2, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये वाला ग्रुप है पॉजिटिव, ये वाला ग्रुप है नेगेटिव, इस पे जुड़ना है CO2 को। कैसे जुड़ेगा, COH बन के, मैंने बोला डायरेक्ट करना है, वो इतना सारा मैकेनिज्म अब हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। अच्छा यहाँ पे ना तुमसे B प्रोडक्ट भी पूछा है और C, मतलब उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके फाइनली हमने एसिड ही बनाया, बट उसने हमारा जो बीच में बन रहा है इंटरमीडिएट वो भी पूछा है, तो यहाँ से तुम बना सकते हो। फिर ये इसने अटैक किया अगर CO पे, तो ये आगे CO2 को ऐसे ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। यहाँ पर ऐसे ये बना तुम्हारा B, ये तुम्हारा क्या बन गया, Br, ये बन गया तुम्हारा B। अब क्या होगा, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस, तो ये तुम्हारा बन जाएगा यहां से ठीक है। चलो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट पढ़ा था हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो क्या करता है बेटा, एल्डिहाइड को वो किस में चेंज कर देता है, किस में चेंज कर देता है, एसिड में, एसिड में चेंज कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है एल्डिहाइड्स की। तो यहां से भी बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये मेथड एनसीईआरटी में दिया है, तुमको याद भी होगा, जब हम लोग H+ के प्रेजेंस में दो एसिड्स लेते हैं, H+ के प्रेजेंस में हीट करते हैं, या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 लेके हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है, वहां से वाटर रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, पानी निकल जाएगा, पानी निकलेगा, जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक एसिड लिया है तो उससे क्या बनेगी तुम्हारी, इथेनोइक एनहाइड्राइड। देन इज योर एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या होता है एस्टेरिफिकेशन में, आप लोगे, लेट्स से आपने ले लिया कोई एसिड CH3COH प्लस आपने ले लिया एल्कोहल, एल्कोहल को मैं ऐसे लिख दूं C2H5 और इस तरफ लिख दूं OH, चलेगा, चलेगा। और आप क्या करवाते हो, इस रिएक्शन के लिए हमें एसिड की जरूरत होती है, H+ लेंगे, कैटलिस्ट लेंगे, यू कैन टेक H2SO4 और ड्राई HCl, कोई भी एसिड, बट H+ एसिडिक मीडियम होना इज इम्पॉर्टेंट। तो आप क्या कर रहे हो, ये रिएक्शन करवा रहे हो एसिडिक मीडियम में। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया ड्राई HCl गैस। चलो अब देखो क्या होगा, मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन का, बट पहले तुम्हें हमेशा ये चीज याद रखनी है, एसिड हमें पता है H+ देता है, एसिड H+ देता है, लेकिन यहाँ पर जो एसिड है बेटा, अब ये चेंज होगा एस्टर में, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, लेकिन ये देगा आपका OH और अल्कोहल देगा आपका H। ऐसा क्यों होता है वो हम मैकेनिज्म से समझ लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखो कि एसिड से क्या मिल रहा है, OH, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर इस ऑक्सीजन को लेट्स से यहाँ पे ऐसे लेबल कर दिया तो फिर गड़बड़ है, फिर हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ से OH जाएगा, कहाँ से H जाएगा। अगर दोनों सेम है फिर तो पता नहीं चलेगा एग्जामिनर को तुमने कहाँ से H2 निकाल दिया, बट अगर उसने उसको लेबल कर दिया है देन दैट इज प्रॉब्लम। Now this is your वाटर गया तो ये क्या बन गया तुम्हारा एस्टर।
ये क्या बन गया तुम्हारा, एस्टर बन गया। चलिए, तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, एस्टेरिफिकेशन। अब इसका जरा मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले तो देखो, ये जो हमारा एसिड है ये ऐसे तो OH तो देने से रहा अपना, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने H+ लिया है ये क्या करेगा, प्रोटोनेशन कर देगा इस वाले ऑक्सीजन की, है ना। इसके प्रोटोनेशन होगी। अच्छा, अब तुम्हें लग रहा होगा मैम इसकी क्यों नहीं कराई, क्योंकि इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है ना, यहाँ गया ये बॉन्ड, यहाँ गया तो नेगेटिव, तो फिर भी यही वाला अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, तो इधर क्या बन गया तुम्हारा, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली होगी अगर ये बॉन्ड मूव कर गया, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं। या यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, नेक्स्ट स्टेप में एल्कोहल अटैक कर रहा है। अच्छा, एल्कोहल यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड क्या कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया है तुम्हारा, ROH जुड़ गया। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया तो उस पर कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव, राइट। ये बन गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब ये जो तुम्हारा स्टेप है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हो रहा है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर देखो, प्रोटॉन ट्रांसफर बेटा ये समझने वाली बात है कि जो प्रोटॉन ट्रांसफर है तुम्हारा वो इस OH पे भी हो सकता है और इस OH पे भी हो सकता है। प्रोटॉन ट्रांसफर इस OH पे भी हो सकता है, इस OH पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। लेट्स से हमने अभी इस पे कर दिया, तो यहां से क्या बन जाएगा, RCOH और ये बन गया H2O। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, वापस से बॉन्ड बनाएंगे एंड दिस विल लीव। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOO, इस पे पॉजिटिव है, एंड OR, है ना। ये 3 बॉन्ड बना लिए ना, अब ऑक्सीजन ने आ गया पॉजिटिव। अब यहां से क्या हो जाएगा, H+ जो है वो रिमूव हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा एस्टर, ठीक है। वर्कअप कर दिया हमने, H+ रिमूव हो गया एंड वी विल गेट एस्टर्स। तो समझने वाली बात ये है कि आपका जो OH जा रहा है ये कौन सा OH था, ये जो वाटर के फॉर्म में निकला है ये एसिड का ही OH निकला है। तो ध्यान रहे, एस्टेरिफिकेशन में OH कहाँ से जा रहा है, एसिड से। अच्छा, अब ये जो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ बेटा वो इस पे भी हो सकता था, इस पे भी हो सकता था, ठीक है। तो अगर आपको वो लेबल करके दे दे यहाँ पर भी ऑक्सीजन को, मान लो उसने यहाँ पे इसे लेबल कर रखा है 18, इसे 16, तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज बोथ आर पॉसिबल, कहीं पे भी प्रोटॉन ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। सो दिस इज द मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट याद रख लो कि एसिड से OH जाएगा, एल्कोहल से H जाएगा, उसे कहते हैं हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, सो नाउ वी हैव दीज रिएक्शंस। ये भी आपके कैसे हैं, सिमिलर रिएक्शंस हैं। आपने क्या लिया यहाँ पे, एसिड OH, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही है। एस्टर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इन एसिडिक मीडियम। ध्यान रहे, द मीडियम शुड बी एसिडिक। सो आपका यहाँ पे उसके बाद हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ऑलराइट, सो क्या होगा, देखो इस रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पर लिखूं, दिस इज योर RCOOCOR। तो अब हमारे पास यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मुझे यहाँ से मिलेगा RCOOR, ठीक है। यहाँ पे R' है तो इसको क्या कर लो तुम, R' कर लो, प्लस, और दूसरी वाली साइड से हमें क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखो, दिस इज योर एल्कोहल एंड आप क्या ले रहे हो, एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। पिरिडिन हम क्यों यूज करते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, इस HCl को रिमूव करने के लिए। ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा, और हमारा जो रिएक्शन है वो कहाँ करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर हमारे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो अगेन इस रिएक्शन से भी हमारा क्या हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन। सो ये रिएक्शंस आप लोग के NCERT में भी गिवन है। अब देखिए
नेक्स्ट इज योर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मतलब देखो ये मेरे पास है एक एस्टर, लेट्स से यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CO O CH2 CH3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग जब करेंगे यहाँ पर H+ के प्रेजेंस में हम लोग इस एस्टर की हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+H2। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। हमें पता है कि मैम जब हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर रहे थे OH कहाँ से आ रहा था, एसिड से, और H हमारा कहाँ से आया था, अल्कोहल से। तो आप क्या करोगे, इधर H ऐड कर दोगे और कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस CH3CO वाली साइड पे आप OH ऐड करोगे, तो आपको वापस से वही रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे जिनसे आपका एस्टर बना था। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COOH प्लस CH3CH2OH, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब ये रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। आप देखो यहाँ पे यू हैव दिस सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से एनहाइड्राइड का एडिशन करवाते हो, एनहाइड्राइड में से ओपन करके जरा लिख दूं, CH3CO CO CH3। तो देखो बेटा ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। C डबल बॉन्ड O कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। यहाँ भी आपका C डबल बॉन्ड O है, ये भी कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल तो रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये कैसा है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो कहाँ पे आपका रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये मूव करेगा इस तरह से, और हमें मिल जाएगा COH, और यहाँ लग जाएगा, ये ऑलरेडी वैसा ही रहेगा, यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, COCH3। यहाँ से आपका क्या लग गया, COCH3, क्योंकि ये अटैक कर रहा है इस कार्बोनिल सेंटर पे। और साइड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, CH3COH। अब ये जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज नोन एज एस्पिरिन। क्या नाम है इसका, एसिटाइल सैलिसैल्डिहाइड, एसिटाइल सैलिसैल्डिहाइड, और ये क्या बन गया हमारा, एस्पिरिन। तो ये कई बार डायरेक्टली भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये रिएक्शन हमको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट इज योर रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2। तो देखो RCOH PCl5 के साथ रिएक्ट करके देगा RCOCl। अब इन सारे रिएक्शंस में वैसे तो हमारा RCOCl ही बन रहा है, बट साइड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। तो देखो कैसे याद रखेंगे हम लोग, इसे मैं ऐसे लिख दूं, RCOOH, और मैं इस PCl5 को इस तरह से लिख दूं Cl, और यहाँ पे PCl3 लिख दूं, यहाँ पे Cl लिख दूं, इसके साथ चला गया Cl, इसके साथ चला गया OPCl3, इसके साथ HCl। तो क्या हमको मिल गए अपने प्रोडक्ट्स, ऑल राइट। सो ये हमें मिल गया यहाँ से अपना एसिड हैलाइड और POCl3 और HCl, एसिड क्लोराइड स्पेसिफिकली। और यहाँ पे अगर आप रिएक्शन कराते हो एसिड का PCl3 से, तो बेटा मिलता है H3PO3। याद रख सकते हो PCl3 से हमको क्या साइड प्रोडक्ट मिल रहा है, H3PO3। जहां पे 3 आ रहा है वहां पर, जहां पे देखो यहाँ पे PCl5 था, ठीक है, और यहाँ पे PCl3 है, तो जहां पे 3 है वहां पे प्रोडक्ट में डबल बार 3 होके आ रहा है। जस्ट याद रखने का तरीका है, अगर वैसे आपको याद है तो आप ऐसे भी नॉर्मली याद रख सकते हो। अब है RCOH का रिएक्शन हमारा थायोनाइल क्लोराइड से। तो इस रिएक्शन में भी क्या निकलेगा, RCOCl और SO2 और HCl, ये दोनों ही कैसे होते हैं, गैसियस। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, प्योर एसिड क्लोराइड। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एसिड क्लोराइड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज रिएक्शंस विद अमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। एसिटिक एसिड और ये क्या है, अमोनिया। तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, बिकॉज दिस इज योर एसिड, this is your acid, this is your base। तो
तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। फिर फर्दर अगर हम उसे हीट करेंगे तो वाटर रिमूव होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटामाइड। एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले क्या बन रहा है, सॉल्ट। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कैसी हो रही है, एसिड एंड बेस, फर्दर हीट कर देंगे तो वाटर रिमूव होके क्या बन जाएगा, एमाइड। अब यहाँ पे आप देखो बेंजोइक एसिड और ये क्या है तुम्हारा NH3, अगेन बेस और एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई अपने पास। और फिर अगर फर्दर हीट किया तो हमें क्या मिल गया, बेंजामाइड। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019। अब देखो इस रिएक्शन में हमसे प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑल राइट, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिस पर्टिकुलर एसिड विद NH3, तो हमें क्या मिलेगा। देखो इस पर्टिकुलर, पहले इस रिएक्शन को देखो, सेम वही चीज है, ये एक तरह से समझ लो कि सॉल्यूशन है हमारे क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड ये बेस, ये एसिड ये बेस, करवा दिया तुमने सेम एसिड बेस रिएक्शन। अब तुम क्या करोगे, हीट करोगे, हीट करने पे क्या बनता है, एमाइड बनता है। अब अगर आप इसको और ज्यादा हीट कर रहे हो, और ज्यादा इसे हीट कर रहे हो, तो यहां से आप देखोगे कि आपका NH3 अमोनिया निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। फिर आप इसे ज्वाइन करोगे, इसे कहते हैं हम थैलीमाइड, इसे हम क्या कहते हैं, थैलीमाइड। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है थैलीमाइड। एंड सेम ये हमें क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर, ये इसका ऑप्शन बी है, ये वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट। दिस इज योर बी ऑप्शन। ऑल राइट, आई थिंक दिस येलो कलर इज नॉट विजिबल ऑन व्हाइट, सो आई विल मार्क इट विद द ब्लैक। चलो नेक्स्ट आप देखो, ये है बेटा, ये वही रिएक्शन है। ओके, ये तो वही रिएक्शन है, तो डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वी हैव इज रिडक्शन। ओके, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो आप LiLH4 ले लो, दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हाइड्राइड, या फिर आप डाइबोरेन ले लो, B2H6। सेकेंड स्टेप में क्या करवा रहे हैं, एसिडिफिकेशन। हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। जब हम एसिड की रिडक्शन करवाते हैं तो बेटा प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल। अब नेक्स्ट देखो डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो हमें यहां से क्या मिलेगा बेटा, एल्केन्स मिल जाएगा। ये रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ा था और वहां हमने इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था, और हमने वहां पे ये भी देखा था कि इंटरमीडिएट रिएक्शन में क्या बनते हैं, एनायंस बनते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कार्बन आयन बनते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी पे भी हमारा रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। बट ये हमने डिटेल में कहाँ डिस्कस किया है, हाइड्रोकार्बन्स में। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन इज हेल्वोहार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या रिएजेंट्स होते हैं, एनी हेलोजन X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड H2O, क्या हो जाता है, अल्फा पोजीशन पे हमारा हेलाइड हेलोजन ऐड हो जाता है। इसे हम कहते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरह का रिएक्टेंट आ जाए तो जरूरी है कि उसके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स हो, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होके आपका क्या लग रहा है, हेलोजन लग रहा है। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है दैट इज नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन। तो जब भी आप ये देखोगे X2 एंड रेड फॉस्फोरस और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा पोजीशन पे आपका क्या लग जाएगा, हेलोजन। जैसे कि लेट्स से यू हैव CH3 CH2 COOH, आप लेते हो Br2 रेड फॉस्फोरस। जैसे ही आपको ये चीज दिख गई है अपने रिएजेंट में, आपको पता है कि अल्फा पोजीशन पे हमारा क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। तो इस यहाँ से क्या बन रहे हैं तुम्हारे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज योर रिंग सब्स्टिट्यूशन। देखो ये सारा कुछ हमने कर रखा है ऑलरेडी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। कैसा ग्रुप है ये,
माइनस एम ग्रुप। तो माइनस एम ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कहाँ होगा, मेटा पे होगा जी। तो NO2 यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, कहाँ पे लग रहा है, मेटा पे, तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नाउ COH Br2 FeBr2, यहाँ पे देखो COH अगेन मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पे ब्रोमो लग गया, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ओके हाँ, तो इतने रिएक्शंस हैं बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। बाकी इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं एमाइंस, वहाँ पर होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमने ऑलरेडी भी कवर कर चुके हैं ये पर्टिकुलर रिएक्शंस। तो हमें पता है कि जहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, प्लस एम ग्रुप होता है हमारा, तो वहाँ पर हमारे वो कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और अगर हमारे पास कोई माइनस एम ग्रुप होता है तो वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। ऑल राइट, so that's all for our carboxylic acids. So thank you so much for watching, and we'll meet with the next amazing session.